बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और आज भी एक नया टॉपिक लेकर आए। नया टॉपिक तो नहीं कहेंगे, अमूमन इस टॉपिक के ऊपर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पर बता चुके हैं, आपको बहुत सारी रेमेडीज़ भी बता चुके हैं। घर में बैठ कर आप किस तरीके से अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे जैसे जैसे वेदर चेंजेस होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर भी चेंजेस लेकर आती हैं और वो चेंजेस क्या होती हैं वो आज हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जैसे कि सर्दी का मौसम आता है तो डिफरेंट तरह की स्किन डिसीज़ भी लेकर आता है और वो स्किन डिसीज़ क्या होती हैं आज हम प्रोग्राम के अंदर इसी मौजू पर डिस्कस करेंगे। पहले हमने गर्मी के सीज़न में डिस्कस किया, उसके बाद हमने दीगर जो बारिश का मौसम गुजरा उसके अंदर डिस्कस किया कि कौन सी ऐसी बीमारियां जो हैं वो स्किन की जन्म लेती हैं बारिश के मौसम के अंदर। और साथ ही अब जो है सर्दी का मौसम है, मौसम सरमा आ चुका है और ऐसे में बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्किन की डिसीज़ बढ़ना शुरू हो गई है। और जो सबसे बड़ा मसला आता है वो क्या आता है कि स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, स्किन खुश्क होती है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा सर पे जो है वो मौजूद होती है और साथ ही साथ डैंड्रफ की वजह से आपकी स्कल जो है वो काफ़ी वीक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, नेल आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। तो घर के अंदर आपने ऐसी क्या रेमेडीज़ करनी है, कौन सी चीज़ें आपने बनानी है या फिर आपने कौन सी डाइट के अंदर अपने क्या क्या चीज़ों को शामिल करना है, वो तमाम चीज़ें आज प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो प्रोग्राम के अंदर मौजूद है आप उन्हें जानते भी हैं, डॉक्टर काशिफ नाम है उनका और जिस तरीके से डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और साथ ही जैसे कि वो बताते हैं अपनी रेमेडीज़ बताते हैं, कौन कौन सी छोटी छोटी सी टिप्स बताते हैं कि लोग उसे अपना सकें और घर में बैठ के वो तमाम चीज़ें जो है वो आजमा भी सकें। बहुत वेलकम करूंगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ, सबसे पहले ये जानेंगे मौसम में सरमा आ रहा है, पहले मैंने आपसे रेन के ऊपर बात की थी कि जब बरसात का मौसम था, फिर मैंने आपको गर्मी के ऊपर भी बुलाया था कि जिस तरीके से गर्मी के अंदर स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है तो स्किन डिजीज होना शुरू हो जाती है। और अब जो सर्दी आ चुकी है, अब हमारे लिए कराची वालों के लिए भी हम ऑफ कैम यही बात कर रहे थे कि सर्दी तो अभी आई नहीं है लेकिन कराची वालों के लिए यही सर्दी होती है और इसी सर्दी से मजा उठाते हैं कराची वाले। तो इस सर्दी के अंदर जब स्टार्टिंग होती है तो बहुत ज्यादा ड्राई मौसम होता है, डस्टी मौसम है और ऐसे में स्किन डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आप क्या समझते हैं इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखिए, जिस तरह हर मौसम आता है उसके साथ साथ उसकी पॉजिटिव बातें भी आती है, नेगेटिव भी आती है। आप देखें कराची में बहुत सुबह और बहुत रात में ठंडक सी हो गई है और एसी की अब ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, लेकिन खैर हीटर्स की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि जो कॉमन चीज़ें मैंने नोट की है, पेशेंट्स एकदम आना शुरू, हमारे अब ट्रीटमेंट थोड़े चेंज हो गए। पहली चीज़ है खुश्की, ड्राइनेस, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक नटशल में बता दूं कि जो मेरे पास ख़िज़ा और जल्दी बीमारियां आ रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा, उसमें सबसे ऊपर है सल्फ़ एसिड ड्राइनेस, जो कि खुश्की है, बालों में खुश्की है या फेस पे खुश्की है, बॉडी पर है। स्केबीज जैसे खारिश की बीमारी कहते हैं, पूरे घर में ही हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा अनहाइजीनिक कंडीशन आ जाती है सर्दी में। मैंने देखा है लोग कम नहाते हैं, थोड़ा सा ज़ाहिर है पानी से वो हो जाते हैं। एक्जिमा जो चंबल है वो भी बढ़ जाता है। फंगल इन्फेक्शन मेरे पास बहुत आ रहा है आजकल। मैं मुर्शिद हॉस्पिटल साथ हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कैंप्स कर रहा हूँ, हम लोग दीगर कैंप्स कर रहे हैं सिंध के अंदर। अभी परसों ही मैं ठट्टा में था, उससे पहले हमने डिफरेंट कैंप्स किए। तो हमने ये पेशेंट्स के ऊपर बहुत रिसर्च की। साथ साथ ड्राई हेयर या हेयर फॉल बहुत हो जाता है क्योंकि बाल आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है, ठीक है ना, उसकी वजह से। अच्छा, नाखून के डिसऑर्डर्स, आपने बिल्कुल सही कहा था, नाखून भी आपके वो नहीं लगते और मिलेस्मा जो कि झाइयाँ ये भी बढ़ने लगती हैं क्योंकि आपका खाना पीना कम हो जाता है। अब जो हमने बात तो कर ली, अब हमें क्या करना है, लोगों को बताना है क्या वजह है। क्योंकि सर्दी के मौसम में जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, ये सबसे पहली चीज़ है। पानी पीने की ख्वाहिश कम हो जाती है और लोग ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीते हैं। अच्छा, चाय और कॉफ़ी आपको ही पता होगा एक डायूरेटिक है जो हमारी बॉडी में से यूरिन खारिज करती है। आप देखें सर्दी में आपको ज़्यादा वॉशरूम आता है और अक्सर लोगों का यूरिन बहुत ज़्यादा पीला भी हो जाता है। आप फ़ौरन इसको देखें, आप ये पता करें, खुद ही आप देख लें आपका यूरिन बहुत ज़्यादा पीला आ रहा है तो आप पानी की मिकदार बढ़ा दीजिए। मैं यूजुअली प्रोग्राम से बताता हूँ कि हमेशा कहता हूँ कि 1 प्याली चाय और 3 गिलास पानी, ये कॉम्बिनेशन रखें, ठीक है। अच्छा, मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हमें निहारियाँ, बिरयानियाँ, पाए खाने का दिल चाहता है तो हम ठीक है ये हम खाते हैं वैसे, उससे दही और दूध का भी इस्तेमाल करें। तो उसका हल क्या है, नींबू पानी का इस्तेमाल बढ़ाइए। नींबू पानी आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा सब्जियां और फल खाया करें, कोशिश करें दूध और दही का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा दें, ठीक है ना। तो ये कॉम्पनसेट होगा, वरना स्किन ड्राई हो जाती है और ड्राइनेस की वजह से बड़े मसले होते हैं। आपकी एक तो एजिंग जल्दी हो जाती है, आपके खारिश हो जाती है, फिर आपके लोग इतना खारिश करते हैं कि उस पर इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि क्या वजह है। पहले तो मैं ये खारिश की बात करूँगा। एज अ डॉक्टर मुझे इसको 5-6 जावियों में देखना है। पहले तो मुझे देखना है कि खारिश सिर्फ इंडिविजुअल पेशेंट को है
वेदर की वजह से है या पूरे घर में? फैमिली में तो जी, अगर फैमिली में है तो हम आपके शोज़ के थ्रू, मुझे आपका शो इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि आप मुझे बहुत बात करने का मौका भी देते हैं और अवेयरनेस हमारी लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है। अगर पूरे घर में ख़ारिश हो तो प्लीज़ पूरे घर का इलाज कराइए। किसी एक को भी रह गई, उसको हम स्केबीज़ कहते हैं। एक समझे छोटा सा कीड़ा होता है जो आपकी स्किन के अंदर घुस जाता है और अच्छा। वो छोटे छोटे अंडे दे रहा होता है और शाम में लोगों को ख़ारिश बढ़ जाती है। और ये ज़्यादातर, ये तो साल भर रहता है, लेकिन सर्दियों में चूंकि थोड़ा सा मैंने आपको बताया अनहाइजेनिक कंडीशन हो जाती है, नहाना कम हो जाता है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, तो ये भी बढ़ सकता है। अब जैसे मैं सलाम सदगान के मैं बहुत कर रहा हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल से, तो वहाँ पे बहुत आ रहा है और इसके वहां पर तो ये तमाम केसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा है, जी, पानी खड़ा हुआ जी। है, डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया वहां पर जन्म ले रहे हैं और उसकी वजह से स्किन की डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इस मौजू पर भी बात करूंगी डॉक्टर काशिफ से, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां पर, किस तरीके की डिजीजेस वहां पे देखी, कोई न्यू डिजीजेस भी स्किन की जो है वो डायग्नोज हुई हैं या नहीं, इन तमाम मौजू पर बात करूंगी। एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक से हाजिर होंगी, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं स्किन डिजीज़ के हवाले से। जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है वैसे वैसे स्किन की डिजीज़ जन्म लेना शुरू हो जाती हैं और बहुत ही डिफरेंट तरह की डिजीज़ जो है वो आजकल हम सुन रहे हैं, जो कि हमने पहले कभी नहीं सुनी, क्योंकि मौसम बदल रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है और साथ ही साथ जो सैलाब अभी आया है उसकी वजह से इंटीरियर सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह की डिजीज़ जो है जिन्होंने जन्म लिया। और वो डॉक्टर्स के लिए भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी जब वो वहाँ पर विजिट करने गए। डॉक्टर काशिफ भी उनमें से जी, एक थे। बिल्कुल, डॉक्टर बिल्कुल। काशिफ, वहाँ जब देखा किस तरह की स्किन डिसीज जी। आई, साथ ही साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर? देखिए, एक तो सिंध के अंदर मैं बहुत जगहों पे गया, सजावल में गया, खैरपुर, मीरपुर ख़ास, क्या कहते हैं, शिकारपुर, और अभी मैंने रिसेंटली परसों किया है ठट्टा में। ठट्टा में मैंने बहुत देखा कि वहाँ पे गुटखा पान छालिया बहुत खाते हैं, गुटखा खास तौर पे। उसके साथ हमें माउथ कैंसर भी देखा, हमें यंग लड़के लड़कियों में। अच्छा, उसके आपको पता है गुटखा पान छाने से स्किन भी ड्राई हो जाती है, अच्छा। डैंड्रफ भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी का पानी समझे आम जबान में निचोड़ चूस लेते रहा हैं, होता है। चूस रहा होता है, एग्जैक्टली। उसकी वजह से मुझे बड़े ऐसे डिजीज मिले। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल की तरफ से 100 से ज़्यादा कैंप्स किए हैं, अभी भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। मैं 2-3 बार दादू भी जाने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को अवेयरनेस देने की बड़ी कोशिश करते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी बात होती है, पूरा पैनल होता है, टीम होता है, लेकिन वहाँ पे उनको आम जबान में बताना है। देखिए, हम कोई उनको रियल बताएंगे बहुत आसान है। जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ऑफ एयर कि आजकल बोरिंग का पानी बड़ा कॉमनली आ रहा है, कराची में भी, सिंध में भी। तो आप आसान करें, फिटकरी थोड़ी सी डाल दें, बाल्टी में निकालें, फिटकरी डालें, 15 मिनट वेट करें, वो गंदगी बैठ जाती है। 3/4 हिस्सा आप वो यूज़ करें। मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं। कुछ दिनों से फॉलिक एसिड खा लीजिए, ₹1 की एक आती है टैबलेट, जो कि अफोर्डेबल है। अब तो हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, अपने जब कैंप्स में जाते हैं मुर्शिद हॉस्पिटल की तरफ से, तो हम दवाइयाँ भी लेके जाते हैं, तो उसकी वजह से बड़ी आसानी हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये मैंने नोट किया, सबसे पहले लोगों का बालों का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत तो ज्यादा गिर रहे हैं, बिल्कुल। तो बहुत बाल ज्यादा। हैं कि हम उस पर बात कर लेते हैं। ये केराटिन है, प्रोटीन है, इसमें एनाजिन, कैटाजिन, टेलोजिन फेज होते हैं। 4 किस्म के बाल होते हैं, स्ट्रेट, वेवी, कर्ली और किंकी। अच्छा, ये ब्लड टेस्ट जो भी करा सके मैं ज़रूर कहूँगा कराएं। CPESR, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा जाता है, विटामिन डी। विटामिन डी को मैं बार बार इसलिए बोलूँगा, विटामिन डी की वजह से आजकल आपने भी देखा होगा लोगों के बहुत जल्दी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जिसको हम हमारी ज़बान में कहते हैं प्री मेच्योर ग्रेइंग। बोन्स कमजोर हो रही है, जी। साथ ही साथ विटामिन डी की कमी की वजह से। बिल्कुल। तो RBS और HbA1c जो कि शुगर का टेस्ट है, TSH, थायराइड और लिपिड प्रोफाइल, इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट है। अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट आते हैं तो PRP और हेयर ट्रांसप्लांट जो कि FUE है। एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखें, बालों के लिए आपको सही वाला शैम्पू यूज़ करना है। डैंड्रफ जो होती है, जो बढ़ जाती है इस मौसम में, उसकी वजह से भी बाल गिर रहे होते हैं। एक और जो प्रॉब्लम मेरे पास सर्दियों में आ रहा है, फंगल इन्फेक्शन, जिससे हम दांत कहते हैं। अच्छा, मैं प्लीज़ ऑन एयर कहना चाहता हूँ, प्लीज़ एक ख़ास क्रीम आती है, वो हर कोई हर चीज़ पे लगा लेता है, वो खुदा ना करें। फंगल इन्फेक्शन का अलग ट्रीटमेंट है, चंबल जिसे हम कहते हैं, एक्जिमा, उसका अलग ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो रिंगवर्म इसको हम कहते हैं, ये आपकी बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, सर पे, फेस पे, बॉडी पे, फुट पे। और प्लीज़ स्टीरॉइड्स यूज़ मत करें, टॉपिकल स्टीरॉइड जो कि क्लूब बीटासोल के नाम से आ रहा है, या बीटामेथासोन है। एंटी फंगल टॉपिकल अलग होते हैं, एंटी एलर्जिक अलग है, और एंटी फंगल ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। तो याद रखिएगा कि हम क्या करते हैं, टी पे हमने या किसी पूछ लिया, एक दवाई है, उसको सूट कर गई, अब हमने हर जगह लगा लिया। तो प्लीज़ कोशिश करें, हमें विजिट करें। मैं कराची में हर जगह होता हूँ, मेरे नंबर्स चल रहे हैं, आप डिस्कस करके उनको फ़ोन करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है सही डायग्नोसिस और सही अवेयरनेस। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए वाली बात है ना कि
हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, पता नहीं किसकी कौन सी दुआ लग जाए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो भी हम चलते फिरते जो भी लोगों को सही एडवाइस दे सके। हो सकता है उनको बुरी लगे, मैंने बहुत लोगों को गुटखा पान छालिया पे वहां पर अपना अठट्ठा में काफी थोड़ा सा सख्त भी हो गया, डांटा भी, उनको शायद बुरा लगा, लेकिन बाद में वो सोच रहे थे कि नहीं, बाद में आके मुझसे सॉरी भी किया, डॉक्टर साहब सही कह रहे थे। मैं कहता देखो कोशिश करो, देखिए मिली कहना बड़ा आसान है, गुटखा छोड़ दो, मैंने आज तक नहीं खाया है, लेकिन हल्के हल्के उसका ये तरीका होता ज़ाहिर है। है एक जो एडिक्शन वाला होता एडिक्शन है है ना, ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल होती है इन चीजों बहुत से मुश्किल या होता इन है। फेज से बाहर आना, क्योंकि वो बचपन से इसी एडिक्शन का शिकार Exactly, होते वो एक हैं। family और जब वो trend बन इसी जाता तरीके है। से चल रहे होते हैं तो उनके लिए बड़ा जो है ना, ये बात एक यूनिक भी होती है, और अगर कोई उन्हें टोक दे या रोक दे तो उनके लिए बड़ा ईगो प्रॉब्लम ईगो होती है कि प्रॉब्लम हो भाई जाती आपने हमें क्यों कह दिया, क्योंकि हम तो इसके बगैर जिंदा ही नहीं जिंदा रह नहीं रह सकते। सकते, that's उनका true। ये ट्रेंड होता है कि ऑक्सीजन है हमारा, वो ये और अगर हम समझते ये हैं। नहीं खाएंगे, मतलब खाना खाना स्किप कर देंगे, बिल्कुल सही दूसरी कह रही हैं चीजें तमाम चीजें स्किप कर देंगे, लेकिन गुटखा और छालिया और इस तरह की चीजें स्किप नहीं कर सकते। मावा है, क्या क्या बिल्कुल। चीजें हैं। तंबाकू है बहुत तंबाकू मैंने ज्यादा। को बताया, मैं कहा देखो पान का पत्ता लो, खोपरा लो और सौंफ लो, इन तीनों को मिलके जल्दी जल्दी जितना जब भी हो सके, और एकदम से बिल्कुल अगर आप सही chewing की कह रही आदत है हैं तो। जी। सबसे अच्छी बात आपने बिल्कुल सही की, एकदम से नहीं छोड़ सकते, कम से कम 3 से 6 महीने, हो सकता है लेकिन 1 साल भी एक लग इरादा जाए। बनाना चाहिए। जब आपको पता है कि ये चीज नुकसानदेह है और ये चीज आपको अभी नहीं तो आगे जाके नुकसान जरूर पहुंचाएगी, तो आपको चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता इससे बाहर आए। एडिक्शन बिल्कुल होती है और एडिक्शन को छोड़ना आसान चीज नहीं होती, लेकिन अगर आपने कोई चीज ठान ली है या किसी चीज को आपने अडॉप्ट कर लिया है कि अब मुझे ये चीज से बाहर आना है, तो फिर वो करनी पड़ती है। भले आप आहिस्ता आहिस्ता कम करें, लेकिन आपको जब पता ही आपकी जान के लिए खतरे वाली चीज है तो इसको अवॉइड करें। और बाज़ वक़्त लोग ऐसे भी हैं डॉक्टर कि गुटखा और तंबाकू वगैरह खाते तो हैं, लेकिन वो मुंह में रख के ही सो जाते हैं, जी, वो तो जिसकी बहुत वजह खतरनाक से है। उनको ये पता ही नहीं है कि अगर आप मुंह में रख के सोएंगे तो आपके लिए कितना खतरनाक बिल्कुल साबित हो सही सकता कह रही हैं है। आप। आपके मुंह में माउथ कैंसर हो जाएगा और माउथ कैंसर की शक्ल में आपका पूरा मुंह का हुलिया बिगड़ बिल्कुल। जाता है, फिर आप मौत के मुंह में भी जाते हम हैं। छोटा सा टेस्ट करते हैं कि 4 उंगलियां आपके मुंह में जानी चाहिए, Exactly, ठीक है आपका ना। मुंह अगर वो कितना नहीं खुल जाता, रहा है। इतना हो जाता है कि आप आखिर में सिप कर सकते हैं, और फिर आपका ऐसा पॉइंट आता है खुदा ना खास्ता कि कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी थेरेपी आपको हेल्प नहीं काम करती नहीं है। करती। तो बड़ा अफसोस भी होता है, लेकिन कोशिश ये होती है हम बताते रहें लोगों को, अल्लाह करे लोगों के दिल में बात बैठ जाए और वो अपने आप को इसको छुड़ा सकें। क्योंकि देखिए यू आर नेवर अ लूजर अंटिल यू क्विट ट्राइंग। आपने सोचा कि मैं नहीं कर सकता तो बस आप लूजर हैं। आप कोशिश करते रहिए, रोज कोशिश करें कि हाँ मैं सिगरेट छोड़ दूंगा या पान गुटखा छा लिया, तो आप जरूर रोज कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आपको जरूर कामयाबी और इसमें भी मिलेगी। 2 कंडीशन है, जैसे कि आपने कहा कि मैं नहीं छोड़ सकता और मैं छोड़ना ही नहीं चाहता, तो ये 2 भी बड़े जो है ना मयार रखती हैं चीजें, क्योंकि सही। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीजें भी छोड़ सकते हैं। तो ये चीज आपके ऊपर बिल्कुल, डिपेंड बिल्कुल करती है, सही कह आपकी रहे हैं। विल पावर के ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे लेकर चलते हैं। और आगे जिंदगी अगर आपको प्यारी है, और अगर अपने लिए नहीं प्यारी तो आपकी फैमिली होगी, बहुत True, सारे लोग true, होंगे आपकी बिल्कुल, जिंदगी के बिल्कुल। अंदर जो कि आपसे मोहब्बत करते होंगे, तो उसके लिए आपको ये चीज छोड़नी जरूर पड़ेगी। आगे जाहिर है हमारा काम अवेयरनेस देना है। डॉक्टर काशिफ, जिस तरीके से हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की, सोशल मीडिया का दौर है, लोग जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारी रेमेडीज को जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन सी चीज सुइटेबल है या नहीं है, लेकिन कंडीशन को जो है वो मद्देनजर नहीं रखते। बिल्कुल आप सही कह रही कंडीशन हैं। बड़ी जरूरी होती है, बिल्कुल आप क्योंकि सही अगर कह हमें रही हैं। यही नहीं पता कि भाई खारिश में और दीगर खारिशों में क्या फर्क है, क्योंकि बिल्कुल एक सही नॉर्मल कह खारिश होती है जैसे कि आजकल चल रही है, बिल्कुल। वो ड्राइनेस की वजह जी, से चल रही है। बिल्कुल, जब आपकी बिल्कुल पूरी सही। बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है तो आपको खारिश होने लग जाती है, बिल्कुल सही इचिंग कह होने रही लग हैं। जाती जी, है, बिल्कुल। उसमें कोई दाने नहीं बनते, सिर्फ आपकी बॉडी खारिश करके लाल रेड हो लाल जाती निशान है, बन जाते रेड हैं, हो जाती रैशेज हो है। जाते हैं, जी, बिल्कुल। तो इस तरह की खारिश में और जो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, उस तरह की खारिश में क्या डिफरेंस जी है? देखिए, सबसे पहले तो हम पेशेंट को बुलाते हैं अपनी क्लिनिक पे ताकि उनका एग्जैक्टली मुआयना कर सकें, लाइफ हिस्ट्री ले सकें, उनका पूरा एक बैकग्राउंड हमें चेक करना होता है। दूसरा एक चीज़ होती है, खारिश की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक हो रही है वेदर की वजह से हो रही है, तो हम इमोलियंट्स देते हैं। मैं लोगों को कहता हूँ यूजुअली आजकल ईमोकॉस, ल्यूब्रिकेट लोशन आ रहे हैं, जैसे ही नहाएं तो आप अपना को सुखाएं नहीं, अपनी जिल्द के ऊपर ही वो उसको यूं लगा Wet लें, नहीं। ताकि आपका जो मॉइस्चर है वो इंट्रैप्ड ठीक रहे। है। दूसरी एक खारिश होती है जो कि पूरे घर में हो जाती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पूरा घर इसमें चेक करता है। एक चीज़ होती है सोराइसिस। सोराइसिस शायद मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, इसके अंदर इमोलियंट्स हमें देने होते हैं, टार प्रेपरेशन, एंटी थ्रेनॉल थेरेपी, और लेटेस्ट ट्रीटमेंट इसका एक मिल्क आया है जो कि आपको हेल्प करता है। सोराइसिस में क्या होता है कि बड़े बड़े छत्ते जख्म होते हैं, बन जाते जख्म की तरह होते हैं और छिलके निकल रहे होते हैं। अच्छा, चूंकि आपने बिल्कुल बात सही की, सर्दियों में हर चीज़ ड्राई होने लगती है ना, हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि आपकी स्किन भी लटकने लगती है, एजिंग पे भी इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो ड्राइनेस को कंट्रोल करना है। ड्राइनेस का सबसे अच्छा इलाज है पानी।
अच्छा, पानी कभी बोरिंग हो जाए तो आप लस्सी पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप कोई अपनी कोई स्मूदी बना के पी लें, दूध से मिलाकर कोई चीज़ ले लें। कोशिश करें कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना पिएं, बाहर की ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपका पानी आपकी बॉडी से ज़्यादा खारिज होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती है जितना पानी आपकी बॉडी से निकलेगा उतना ही आपको प्रॉब्लम होगी। नींबू की बात मैं कर रहा हूँ, नींबू को मैं बहुत आपको डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। नींबू है क्या, ठीक है? नींबू लाइट ऑन वेट है, आपका वेट भी कम करता है। ई से एनर्जी बूस्टर, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। एम से मेंटेन्स ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बेइंतहा मुफीद है नींबू का रस। ओ से एंटीऑक्सीडेंट है फॉर यंग स्किन, आपकी स्किन को भी यंग लगता है। और एन से न्यूट्रिशन, इसके अंदर विटामिन ए बी सी के साथ है, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी हीलिंग अच्छी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्किन हेयर नेल्स के लिए अच्छा है। याद रखिएगा कि नींबू के बहुत फवायद हैं, लेकिन अगेन एक दो केसेस में हम थोड़ा सा लोगों को मना करते हैं। और आप देख रहे हैं डॉक्टर काशिफ कितनी मेहनत करके आते हैं आप लोगों के लिए, पूरी चार्ट बना के आते हैं और इसमें एक एक चीज़ की डेफिनेशन होती है कि किससे क्या फ़ायदा है, कौन आपको कितने विटामिन दे रहा है और कौन सी चीज़ से आपने बचना भी है। तो ये दिखाने का मकसद भी ये होता है कि अगर जो चीज़ आप अडॉप्ट कर सकते हैं वो जल्द से जल्द अडॉप्ट कर लिया करें, क्योंकि घर में बैठ के भी रेमेडीज जो है डॉक्टर जी, काशिफ बहुत बिल्कुल। अच्छी बताते कोशिश हैं कि यही घर में होती है, बैठ कर जी। भी आप अपने लिए छोटी मोटी चीज़ें बना लें जो कि आप डेली या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ इस्तेमाल भी कर लें। अच्छा डॉक्टर काशिफ, फंगल इन्फेक्शन की जी, हम बात कर रहे थे। अच्छा, खारिश की तो हमने बात कर ली कि बिल्कुल। बहुत सारी टाइप्स होती हैं जी, इसकी और बिल्कुल। डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस लिए जाते हैं। अच्छा, अब ये फंगल इन्फेक्शन जो होता है, अभी हम लोग ऑफ कैंप भी थे तो आपने मुझे एक फंगल इन्फेक्शन दिखाया जो कि जी, हेड पे था, पूरा सर और मैंने पे भरा देखा हुआ कि था। हेड पे डिफरेंट तरह के, पूरा सर पे जो है डिफरेंट तरह के जख्म मौजूद जी, थे। तो बिल्कुल। इस तरह के फंगल इन्फेक्शन मैंने देखा लिप्स पे भी आ जाते जी, हैं, बिल्कुल आ नोज पे भी सकते आ हैं, जाते हैं, बिल्कुल। हैंड्स पे भी आ जाते हैं, बिल्कुल आ और सकते बॉडी हैं। के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर ये फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल। होते हैं। ये क्या एक दूसरे से लगता है या फिर ये किसी ऐसी चीज़ है जो कि खाने से रिएक्शन होता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, फंगल इन्फेक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जो मैंने आपको दिखाया था बच्चे के सर पे था, उसको हम टीनिया कैपिटिस कहते हैं हमारे लैंग्वेज में। बच्चों के सर पे इन्फेक्शन बहुत हो जाता है, ये वाली बात है। सैलाब ज़दगान वाले बच्चे थे जो गंदे पानी की वजह से हुआ है। इसका पूरा ट्रीटमेंट होता है, एंटी फंगल क्रीम्स देते हैं, एंटी फंगल की पूरे सिरप्स आती हैं इसके। दूसरा, बॉडी में किसी भी हिस्से में फंगस हो सकता है, फेस पे हो सकता है, नाखून में हो सकता है, पैरों में हो सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अच्छा, एक्जिमा और फंगस काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो लोग एक ही ट्रीटमेंट दोनों में दे देते हैं, लेकिन दोनों की ट्रीटमेंट अलग है। ठीक तो है। पहले हमें एज अ डॉक्टर ये देखना पड़ता है कि फंगस है या एक्जिमा है। फंगस में याद रखिएगा आप लोग, आपको गोल गोल दायरे मिलेंगे, ठीक है ना। आपको एक फंगस का, उसको आम जबान में रिंग वर्म भी कहते हैं, ठीक है। रिंग वर्म मिलेगा, बेइंतहा खारिश होती है। इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखिए, अपनी तौलिया अलग रखें। मैं 3 चीज़ें हर पेशेंट को बताता हूँ। इस पेशेंट को फंगस होता है कि बिस्तर तकिया धूप में डालें, ठीक है, क्योंकि गंदे पानी की वजह से होता है। बाल्टी में पानी निकालें, फिटकरी डाला करें, फिर नहाया करें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अमल जो है, जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया था, ये एक दूसरे से लग सकती है, तो खुदारा कोशिश करें तौलिया अलग रखें, क्योंकि तौलिया से ही ज़्यादा एक अच्छा, दूसरे को लग लगती है जाती एक है, बिल्कुल दूसरे लग से। सकती है ये। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। इसके एक सोप्स आते हैं, एंटी फंगल सोप आते हैं। इसका पूरे घर का इलाज साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि लग जाती है बच्चों को। अक्सर लोगों को ये जानवरों से लग सकती है। कुछ घर में अगर डॉग्स हों, कैट्स हों, या कोई ऐसे एक्सपोजर हो, या कोई प्लांट्स हो ऐसे, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को इससे थोड़ा सा दूर रखना है, क्योंकि ये बढ़ जाती है। मेरे पास केसेस अच्छा। आते हैं इतनी देर बाद। क्या होता है प्रॉब्लम, कि आपको बिल्कुल आप सीखेंगे सोशल मीडिया पे, तो ऐसी कुछ दवाइयां हैं जो कि हर जगह हर दवाई यूज़ नहीं हो सकती है। एक दवाई बता दी, उन्होंने लगा दिया, वो फिलहाल तो ठीक हो गया क्योंकि वो स्टीरॉयड क्रीम थी, लेकिन फिर एकदम से बढ़कर आया। तो इसका सही तशखीस करना, इसका सही तरह से इसका ट्रीटमेंट करना, और इसमें टाइम लगता है, ठीक है। मैं कम से कम पेशेंट कहता हूँ कि बहुत बड़ा हुआ है तो कम से कम 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन खुदा ना खासा कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हस्बैंड से वाइफ को, बच्चों के दूसरे से लग सकता है। इसमें फंगस में सिर्फ ये बात का ख्याल रखिए कि इसके निशान जो होते हैं गोल गोल दायरे बन जाते हैं। फिर जब ठीक हो जाता है तो उस पर डार्क निशान हो जाते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो फंगस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बिल्कुल मेन रोकथाम है, गंदे पानी से बचाना है। सही। आप अगर बर्तन धोएं, कपड़े धोएं, तो आप हाथ को सुखा लिया करें, पैर को सुखा लिया करें, नमाज पढ़ के वजू करके फ़ौरन अपने हाथों और पैरों को सूखा रखें, ड्राई करना। क्योंकि पानी जैसा भी होगा, ओवर वाटर कांटेक्ट हो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है। अक्सर फीमेल्स को होता है। तो मैं से कहता हूँ कि ये वाले ग्लव्स तो चने सही है जो मैं पहना हुआ हूँ, अगर वो घर पे ही वाइट कॉटन का
सफ़ेद सूती कपड़े का ग्लव बना लें और वो लगाएं तो उससे भी काफ़ी आराम आता है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों को इन ग्लव से भी एलर्जी होती है। अच्छा। अब प्लास्टिक से भी एलर्जी होती है, तो हमें उनको देखिए, हमें रियलिस्टिक होकर सोचना है ना, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कहाँ रहते हैं, उस एरिया में क्या है, कितना किचन में काम है, या आदमी अगर कोई रेडी चला रहा है या कोई मोटर बाइकर है तो वो कितना बाहर एक्सपोजर होता है। उसका लाइफस्टाइल हम चेंज तो नहीं कर सकते, हमें उसके लाइफस्टाइल में घुस के उसको अकॉर्डिंग टू हिज और हर लाइफस्टाइल बताना होता है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। आपको पता ही होगा, आप भी माशाल्लाह इतनी बड़ी एंकर हैं, तो आपको हमें सामने वाले को देखकर, हमें उसके लाइफस्टाइल को देखकर हमें बताना होता है कि किस किस तरह से बिल्कुल, बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री जब तक आपको नहीं पता होगी, चीज़ें नहीं पता होंगी, तब तक कोई भी डॉक्टर आपको इलाज सही से आपका नहीं कर सकता। और जिस तरीके से हम डिफरेंट डिसीज़ेस की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ नेल को भी हमने अब कंसिडर करना है, क्योंकि नेल एक ऐसी चीज़ है जो कि बाज़ वक़्त हम देख रहे होते हैं कि ग्रो ही नहीं कर पा रहा होता, और अगर ग्रो करता है तो बहुत लोगों की आदत होती है वो नेल चबा जाते हैं। वो क्यों यह करते हैं और किस तरह की हैबिट्स होती हैं, हम इस पे भी आएंगे। तो ये जो है मौजू ऐसा था कि जिस तरीके से हम कह रहे हैं ना, स्किन डिसीज़ हमारे लिए बड़ी कॉमनली डिसीज़ हम लेते हैं इसको, लेकिन ये कॉमनली नहीं होती। पूरे आपके स्किन के ऊपर रैशेस कर देती हैं। फिर आपके जो स्किन पे निशानात होते हैं उनको कैसे गायब किया जा सकता है, ये भी हम मौजू का हिस्सा बनाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे नेल्स के ऊपर, और मैंने यही कहा था कि अब हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो थोड़ा सा नेल्स पे कंसीडर करेंगे, साथ ही साथ हेयर पे भी कंसीडर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पहले भी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया कि जो डैंड्रफ, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है और सर्दी का मौसम आता है तो डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्कल आपकी ड्राई होने लग जाती है। और आपके बाज़ वक़्त ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनकी जो है डैंड्रफ झड़ रही होती है, और इतनी ज़्यादा तेज़ी से झड़ती है और ये एक दूसरे से लगती भी है। और अगर ये लगती है तो उसकी क्या रेमेडीज़ होनी चाहिए, किस तरीके से घर बैठे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत लोग परेशान हैं डैंड्रफ की वजह से, और उसकी वजह से बाल भी टूट रहे हैं और बाल ड्राई भी हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, मैं अब बहुत आसान सी रेमेडी आपको बताऊंगा जो आप घर बैठे कर सकते हैं। ये सब मेल फीमेल्स के लिए है, और इसका सबसे अच्छी बात ये है कि आपका डैंड्रफ, इंशाल्लाह आप डैंड्रफ को कर देंगे बाय, तो इसका नाम ही है बाय, BYE, बाय डैंड्रफ कंट्रोल हेयर मास्क। ठीक है, बी से है बेसन जो कि 1 चम्मच है, वाई से योगर्ट जो कि दही 1 चम्मच, और ई से इवनिंग प्रिमरोज जो कि डिफरेंट टैबलेट्स में आपको मिल जाता है। ईकॉस में है, ई लेट में है, या ईपो प्लस में आपको मिल जाएगा। इसका फ्लूइड निकालें, कम से कम 6 कैप्सूल्स निकालें, और उसका फ्लूइड आप लेके इसको एक मिक्सचर बनाएं और बालों की जड़ों में लगाएं, एक दिन छोड़ छोड़ कर। ठीक है, और सुबह उठ के माइल्ड से शैम्पू, क्लेरिन शैम्पू आ रहा है या हेयरकॉस शैम्पू आ रहा है, उससे आप वॉश करें। ये ख्याल रखिएगा कि इस रेमेडी को आप एक दिन छोड़ छोड़ के करेंगे, और इससे आपका डैंड्रफ इंशाल्लाह बहुत कम हो जाएगा, बल्कि तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। एक और चीज़ जो ख़ुरत मैंने देखी है, लोगों के बाल पतले हो रहे हैं, लोगों के बाल बड़े ही सर्दियों में अजीब से बेजान हो जाते हैं, तो उसकी बड़ी अच्छी रेमेडी है कि आपके बाल माशाल्लाह थिक हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, और सब कहेंगे तो इसका नाम ही है, HMM, तो लोग दिल में रखेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग थैंक यू नेम है जी। भाई। तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ हमारे व्यूवर्स को समझ में भी आ जाए ना, आसानी से याद भी हो जाए। HMM ये आजकल बड़ा स्लोगन यूज होता है हमारे व्हाट्सएप पे, जब लोग कुछ बताना नहीं चाहते हैं या कुछ उस पर तबसरा करना नहीं चाहते। तो H से हनी जो कि शहद है 1 चम्मच, ये बालों के लिए बेइंतहा मुफीद है। M से म्योनीज, म्योनीज आपको हैरानगी होगी ये प्रोटीन से भरा हुआ है और बालों को बहुत थिकनेस देगा। और M से मस्टर्ड ऑयल जो कि है आपको हेल्प करता है, जो कि आपका तेल है, जो कि सर्दियों में हमेशा रेकमेंड करता हूं, जो कि सरसों का तेल है। तो इन सबका 1 चम्मच ले लिया। तो HMM, हनी, शहद 1 चम्मच, म्योनीज 1 चम्मच, और मस्टर्ड ऑयल जो कि है सरसों का तेल 1 चम्मच, इनको मिला के आपने पेस्ट बनाया है। अच्छा, इसका तरीका थोड़ा सा फ़र्क है। नहाने से 2 से 3 घंटे पहले हमने बालों पे पूरा लगा दिया, एंड तक लगा लिया। गर्ल्स यूज़ करिए तो एंड तक, बॉयज़ यूज़ करें तो भी बालों के एंड तक लगाना है, बालों की जड़ों पे लगाना है, और 2 घंटे तक बिल्कुल छोड़ देना है। फिर हल्के से माइल्ड शैम्पू से आपको इसको वॉश कर देना है। तो आपकी जो आपके बाल में एक जो बेरौनकी आ जाती है, मैं ये कहूँगा, है ना, अजीब से थिन हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह आपके काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन देखिए, एक दिन में रेमेडीज़ काम नहीं करती, कम से कम 1 से 3 महीने तक करते रहें तो आपको हल्का के फ़र्क दिखता रहेगा। एक और चीज़ मैंने नोट की, लिप्स बड़े ड्राई हो रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं, तो ऑफकोर्स लिप्स का भी बड़ा अच्छा बाम मैं आपको बता देता हूँ आपकी आसानी के लिए। इसका नाम ही है लब, लाम बे। 2 चीज़ें सिर्फ। L से है आपका नींबू का रस, आसान है, आधा चम्मच ये लीजिए, और बे से बीट रूट का जूस जो कि है चुकंदर का जूस है, और ये 1 चम्मच है। अच्छा, आपको पता है इस रेमेडी से बड़ा पेशेंट्स ने कहा कि बड़ा प्यारा एक
पिंकिश कलर भी आता है आपके लिप्स पर, जो कि लिपस्टिक का नहीं लगता, एक नेचुरल लिप लगता है। लेकिन कुछ ब्लड टेस्ट जरूर करा लीजिएगा अगर लिप्स जिनके डार्क हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। एक तो CPSR, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से भी हो जाता है, LFT लिवर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, थायराइड या IgE ब्लड टेस्ट बड़ा जरूरी है। ये आपकी ब्लड सेंसिटिविटी बताता है, कि आपकी हसासियत बताता है कि आपकी स्किन कितनी हसास हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से। इसके अंदर मैं पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ जैम, जेलीज, मामलेट्स, मेयोनीज, मस्टर्ड ये अवॉइड करें। बाहर की चीज़ें खाना अगर खाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बारबेक्यू खा सकते हैं, आप हलीम खा सकते हैं, वो चीज़ें खाएं जिसमें ऑयल कम हो, तो आपकी स्किन भी अच्छी रहती है। ऑफ कोर्स देखिए सर्दी में मैं अच्छा, ये आपने बड़े अच्छा पॉइंट रेज किया ऑयल का, क्योंकि अमूमन हम लोग जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा निकल चुके हैं और हमारे जनरेशन जैसी बड़ी होती जा रही है। छोटी जनरेशन की भी अगर हम बात करें तो वो लोग भी, आज की सेंचुरी की जो जनरेशन है, वो लोग घर का खाना खाना पसंद ही नहीं करते। और जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, नगेट्स हो गए और डिफरेंट तरह के जो है वो स्नैक्स हो गए, वो लोग घर पे ही रखे जाते हैं और वो तल के फ्राई करके डीप ऑयल में दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को मैंने देखा है कि उनके फेस पे वो एक्नी और वो जो इस तरीके से दाने होते हैं या पिंपल्स होते हैं, वो बहुत अर्ली एज के अंदर उनके निकल रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए वही बात है, देखिए मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए मना नहीं कर रहा हूँ बाहर खाना, बैलेंस करना चाहिए। आप कोई भी ऐसी चीज़ खाएं, अब जैसे निहारी है, हलीम है, बिरयानी है, हम सब खा रहे हैं, साथ साथ दही भी ले लीजिए, रायता भी ले लीजिए। कोशिश करें बारबेक्यू, जो ऑयल जिसमें कम हो वो आप ज़्यादा यूज़ करिए। अगर ऑयल ज़्यादा है, ठीक है, अच्छा लगता है, तो आप दही का इस्तेमाल करिए। ये सब चीज़ें आपको बड़ा हेल्प करती हैं। आपने नाखून की बड़ी अच्छी बात की थी। नाखून का बड़ा मसला होता है, क्योंकि नाखून के अंदर आपके ड्राई हो जाते हैं। तो बड़ी आसानी से रेमेडी बताता हूँ, क्योंकि मेरी मदर की साइड लखनऊ की है, तो हम लोग आज भी आदाब करते हैं, ADAB। तो फिर नाखून देख रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ यार मैं रेमेडी कोई इसी से बनाऊंगा। तो मैंने बड़ा रिसर्च की, तो ए से बड़ा अच्छा एक है अदरक का पेस्ट, ठीक है। ए से अदरक का पेस्ट जो कि एंटी फंगल होता है। D से डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। A से एलोवेरा जेल और B से बेसन। कितना आसान है। आदाब आपका एक मिल गया, आपको एक रेमेडी है जो नेल्स के लिए, क्योंकि अक्सर नेल्स में आपने बिल्कुल सही कहा था, नेल्स ड्राई हो जाते हैं और कभी कभी आप नेल्स को बड़ा निगलेक्ट करते हैं, हम लोग होने लग जाते वीक होने लग जाते हैं, आपकी जरा सी हिट पे वो टूट जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट को ऐसे हो गए कि नेल्स बिल्कुल चमचे की तरह हो गए, स्पून शेप्ड हो गए, तो उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है। उनको चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, ये सब चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए। तो नेल्स का अगर आप ये रेमेडी करेंगे, जो अदरक आदाब जिसका नाम है, A से अदरक का पेस्ट, D से डिस्टिल्ड वाटर, A से एलोवेरा जेल जो कि घीगवार है, और B से है बेसन। सबको एक एक चम्मच लीजिए, इसको आप नेल्स के इर्द गिर्द लगाइए और 2 घंटे बाद वॉश कर लीजिए। क्योंकि नेल्स जो होते हैं आपकी ग्रोथ बताते हैं। अगर आपके नेल्स सही ग्रो नहीं हो रहे, सही अगर टूट रहे नेल्स, जैसे आपने बताया कि हिट हो रहे हैं, तो वो आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कुछ अंदरूनी मसला है, या कुदरती तौर पर क्रैक्स भी लग जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सर्दियों में ज्यादा होता है, क्योंकि सर्दियों में मुझे ऐसा लगता है हम सब थोड़ा सा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं। ऐसी हो जाती है कि सर्दियां आ गई हैं तो बस अब कुछ ना कुछ होने जा रहा है। हमारी स्किन के साथ डिफरेंट चीजें होने लगती हैं, हमारी नेल्स के साथ, हमारे हेयर्स के साथ, क्योंकि हम ये थिंकिंग भी बना लेते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है तो हमारे अंदर भी चेंजेस जरूर तो अच्छा नहीं, अभी आपके शो की वजह से हम पहले से ही आपको चौकन्ना भी कर रहे हैं और आपको पहले से ही बता रहे हैं कि अभी से करना शुरू कर दीजिए। इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। शुरू से आप कर दें, इसमें कोई बुराई नहीं होती। हमारे मेडिकल लैंग्वेज कहते हैं प्रोफाइलैक्टिकली, कि आपको थोड़ा सा शक है, स्पेशली जिनकी फैमिली में एस्मा का प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम है, जिनको एलर्जीज आते हैं, वो पहले से ही थोड़ा सा अपना ख्याल करना शुरू कर दीजिए। ये सब चीज़ें खाएं, क्योंकि क्या होता है, चाय, कॉफ़ी और ये भी आपको ग्रीन टी से भी बॉडी का पानी लॉस हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से हमारा काफ़ी हद तक हमारी ड्राइनेस होती है, नेल्स जैसे ड्राई हो रहे हैं। तो बेसिक अगर आप देखें तो हमारी पूरा बॉडी का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। तो पहले से क्यों ना इसको ट्राई करें। हमारे शो के थ्रू, आपके शो के थ्रू हम आपको रेमेडीज ही बता रहे हैं, अवेयरनेस भी कर रहे हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मुझे पता है प्यास बिल्कुल नहीं लगती है, पानी को मज़ेदार बना लीजिए। पानी के अंदर आप नींबू पानी यूज़ कर लीजिए, आप लस्सी यूज़ कर लीजिए, दही के अंदर पानी मिला के वो आप ऑफ एंड ऑन पी सकते हैं जी, तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करता है। पानी की लिक्विड की मिकदार आपने अपनी जिंदगी में ज़्यादा कर दी, क्योंकि सर्दियों में वाकई ऐसा होता है कि हम लोग लिक्विड पीना भूल ही जाते हैं और हमें याद भी नहीं रहता कि हमने पानी पिया भी है या नहीं पिया, क्योंकि प्यास ही नहीं लगती, शिद्दत ही नहीं होती, बॉडी मांगती ही नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक अच्छे एनवायरनमेंट, ठंडे एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं, तो बॉडी हमारी ठंडी रहती है, तो जिसकी वजह से हमें वो नीड ही नहीं होती कि हम पानी पिएं, लेकिन वो हमें नुकसान दे रही होती है, वो हमें फ़ायदा नहीं देती, जिसकी वजह से हमारे हेयर ड्राई होते हैं, हमारी स्किन ड्राई होती है, हमारे स्किन पर रफनेस आना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है डॉक्टर साहब कि डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा इन है, और ये अमूमन हम बच्चों पे भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है, जैसे मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में डिस्कस किया, डार्क सर्कल्स एक ऐसी चीज़ है
है जो कि जिसके निशान रह जाते हैं, जाते नहीं है बिल्कुल, और वो बिल्कुल। गड़ जाते हैं अगर आपके जो है ना उसकी आप ट्रीटमेंट ना करें या उसको बेहतर तरीके से पोजीशन पे आप उसको क्योर ना करें, तब तक वो इसी तरीके की पोजीशन पे रहते हैं, यानी वो आपके प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं वो स्किन के ऊपर। तो बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि इसको जी। किस तरीके से क्योर करना चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हम डार्क सर्कल्स की बात करेंगे। पहला रीज़न जो मैंने नोट किया है कि हर घर में रात भर लोग, सबको नहीं कहूँगा, ज़्यादातर लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। लाइट बंद होती है, उसकी लाइट से आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। बच्चों में मैं बहुत देख रहा हूँ, और बच्चों में जो एक फ्रेशनेस होनी चाहिए ना स्किन में, वो नहीं है। तो प्लीज़ स्पेशली फादर्स से मेरी रिक्वेस्ट है घर के कि प्लीज़ अपना रोब और दबदबा इस्तेमाल करें। कोशिश करें रात के 9 बजे, 9:30 बजे बच्चों के मोबाइल लेके कन्फिस्केट करके लॉक कर दें, और सुबह उठेंगे, फजर की नमाज़ पढ़ेंगे तो दिन भर रखें। एक तो सबसे नींद का पैटर्न ठीक करना है हमें, दूसरा नाश्ता अच्छा करना है। हर बच्चे को आप एक आदत डालिए कि आप सनब्लॉक लगाएं, बिकॉज आपको पता है कुदरत, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सर्दियों में लोगों का कॉम्प्लेक्शन डार्क होने लगता है थोड़ा सा, क्योंकि सर्दियों की धूप जो होती है ज़्यादा खतरनाक होती है, और तेज लोग होती लेते है। भी हैं। लोग लेते भी हैं, अच्छा भी लगता है धूप में जाना, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपको बड़ा आसान सा एक सन ब्लॉक बनाना घर पे सिखा रहा हूँ, आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है, घर पे आप आराम से बना सकते हैं। RAYZ इसका नाम है। R से रोज वाटर, जो कि है आपका रोज का पानी होता है, गुलाब जो कि का अर्के पानी, गुलाब जो है, अर्के गुलाब ठीक मिलता है। है। टी स्पून ऑफ बार्ले, जो कि जौ का है। अच्छा, Y से योगर्ट, जो कि 1 चम्मच आप लेंगे, जो कि दही, और जिंक ऑक्साइड, ये आपको किसी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। इन सबको मिला के एक पेस्ट बना लें। लेकिन चूंकि आपको चेहरे पे लगाना है, तो यहाँ पे एक पैच टेस्टिंग जरूर कर लें कि आपको रेडनेस, ये रिएक्शन तो बर्ननेस नहीं या कर कोई रहा? रिएक्शन तो नहीं करना। तो इसको आपको बड़ा फायदा होगा। और एक बड़ा ही अच्छा मैंने स्किन टाइटनिंग मास्क बता दिया आपको, अब वो मैं बताऊंगा कि उसका नाम ही है 10। ये 10 काम करता है, जैसा आपने डार्क सर्कल्स की बात की, उसको भी हेल्प करेगा। ये सिर्फ 2 चीज़ इसमें चाहिए। दाल से है 2 चमचे एलोवेरा जेल, और सीन से है 1.25 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। कितना आसान है, आराम से सब यूज़ कर सकते हैं। और एलोवेरा जेल है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर देगा। मुल्तानी मिट्टी आपका जो फेस का जो सीबम है उसको कंट्रोल करेगा। तो ये आपके डार्क सर्कल्स के लिए भी अच्छा है। लेकिन डार्क सर्कल्स का ये बात याद रखिएगा कि आप प्लीज़ अपने फैमिली को ब्लेम करना छोड़ दें। अक्सर कहते हैं हमारी फैमिली में, तो ऐसी बात नहीं है। अगर फैमिली में है तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। बेसिकली जो कॉजेज़ हैं डार्क सर्कल के, पहला कॉज है हीमोग्लोबिन की कमी, ये बात रखिएगा याद। न्यूट्रिशन की कमी है। दूसरा फटीग, कि आप अपनी जो नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, अपनी आप टाइमिंग अपनी थकावट सेट नहीं बहुत कर रहे, ज्यादा। डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है, पानी की कमी से भी, एलर्जीज की वजह से। अच्छा, कुछ लोग क्या होती है अपनी आंखों को स्क्रैच कर रहे होते कर रहे हैं, होते उससे भी बहुत होता है। ये सन एक्सपोजर है, जो कि मैंने आपको बताया कि आपने सन ब्लॉक जरूर लगाइए। स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस, जिसकी मैं बात कर चुका हूँ। अच्छा, फेमिलियल होता है फैमिली में, लेकिन देखिए हमारी बात को फैमिली में नहीं कहते, हमारी फैमिली में हमें तो होगा, ऐसी बात नहीं है। इनहेरिटेंस जरूरी नहीं है हर इनहेरिटेंस चीज हो। है, होती है प्रॉब्लम, लेकिन उसमें तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है ना। बिल्कुल। अच्छा, एक्जिमा, अच्छा टू मच ऑफ मोबाइल फोन, मैं बार बार जो बताता हूँ, और ऑफ कोर्स स्ट्रेस। तो ये सब रीजंस हैं जो कि आपके डार्क सर्कल्स, और आप यकीन जाने मैंने इतने पेशेंट्स देखे, बाल बहुत अच्छे, स्किन बहुत अच्छी, सब कुछ ठीक है, डार्क सर्कल से तो सारी खूबसूरती डाउन हो जाती बिल्कुल। है। और ऐसा भी होता है कि 2 से 3 टोन की स्किन जी, होने लगती जी, है कि बिल्कुल। यहाँ से तो आपकी ब्लैक है, फिर नीचे से भी आपका Pigmentation। डिफरेंट तरह का लुक आ रहा है, तो इसकी वजह से आपका स्किन का जो कलर है वो भी बिल्कुल दब समझ जाता नहीं है। आता कि क्या कलर है आपका। और फिर देखिए हर कोई इंसान, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी स्किन दिलकश होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका सिर्फ गोरे रंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम नहीं। चाह रहे हैं दिलकश स्किन हो, ताकि आपकी हर तरह से आपकी स्किन अच्छी लगे। यानी अगर डार्क पुरकशिश होनी चाहिए। पुरकशिश होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, आपकी स्किन के अंदर एक ऐसा टोन हो जो कि इक्वल हो, जो कि आपकी लगे कि भाई आपकी ये स्किन जो है वो बेइंतहा साफ सुथरी क्लियर है, अट्रैक्शन वाली है। तो ये आपको हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये सब किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि क्या कहते हैं, इसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ख्याल रखना है कि अपनी स्लीप साइकिल सही रखनी है। मैं बताऊं आपको, जो कि नींद का, हमारी जिंदगी के अंदर ट्रेंड बिल्कुल खत्म हो चुका है। स्लीप साइकिल की अगर हम बात करें तो लोग जो है वो रात को जागना ज्यादा पसंद करते हैं और बिल्कुल। सुबह उनको उठना भी होता है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जॉब वाले होते हैं या उन्हें दीगर स्कूल ओरिएंटेड बिल्कुल, बच्चे होते हैं बिल्कुल। जो स्कूल जाना होता है, लेकिन उनका एक सर्कल रात ऐसा में, बना और हुआ रात में है। मोबाइल भी यूज हाँ, करें। कि उन्होंने तो मोबाइल यूज चलिए करना है, दिलकश टीवी की बात देखना करें है, तो ये तमाम दिलकश, चीजें। हाँ तो दिलकश क्रीम ही बता देता हूँ आपको। दाल से है दूध 1 चम्मच, ठीक है। लाम से
से नींबू का रस ये आधा चम्मच है, काफ से खीरे का पेस्ट, ये बहुत अच्छा होता है आपके डार्क सर्कल्स के लिए, आपकी स्किन टोन, जैसे आपने बताया कि स्किन टोन आपकी सही नहीं हो रही है, और शीन से शहद आधा चम्मच। याद रखिएगा जितनी क्वांटिटी मैं बता रहा हूँ कोशिश करें उतनी क्वांटिटी लें, और इसको पैच टेस्टिंग जरूर कर लें। फिर से बताता हूँ, दिलकश क्रीम है, ये रात में लगाने की है। दाल से दूध 1 चम्मच, लाम से नींबू का रस आधा चमचा, काफ से खीरे का पेस्ट 1 चमचा, और शीन से शहद आधा चमचा। इसको आप पैच टेस्टिंग पहले करें, और रात में सोने से 2 घंटे पहले इसको जो है पूरे फेस पे लगाइए, अच्छा। खासतौर पे आईज के नीचे, क्योंकि ठीक है। ये एरिया हमारा सबसे सेंसिटिव होता है। और लगा के 2 घंटे पहले आप इसको लगाइए, और सोने से पहले सिर्फ पानी से वॉश कर दें। आप कोई सोप या फेस वॉश यूज करें, ताकि इसके जो दूध है, नींबू है, खीरा है, शहद है, ये बड़े अच्छे इंग्रेडिएंट आपकी स्किन में जाते रहेंगे रात भर। तो आपको इंशाल्लाह आपकी स्किन बहुत दिलकश होगी। लेकिन ये ख्याल रखिएगा, ये जो भी रेमेडीज मैं आपको बता रहा हूँ, इनके साथ साथ आपको सनब्लॉक लगाना जरूरी है। ये तो हमारे उन व्यूवर्स के लिए जो हमारे पास आ नहीं सकते हैं किसी भी वजह से, वरना अगर आप आएँ तो और भी अच्छा रहेगा कि आपको मेडिकल चीज़ें ही बताते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में ये होता है टाइम लगता है। लेकिन ये कि बहुत सस्ती हो जाती हैं, आसानी से आपके घर पे, हर के घर में दूध, नींबू, खीरा या शहद तो होता ही है, उसको आप यूज़ कर लें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए कि अपना लाइफस्टाइल ज़रूर बेहतर करें, अपनी आदत बनाइए कि 10 बजे तक सब घर वाले सो जाएं। रूटीन बेहतर करने की जरूरत रूटीन है। सही करें। हाँ, ये अलग बात है, खुद मैं कहता हूँ आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, नाइट कॉल्स वो एक कर रहे हैं, वो एक मजबूरी अलग है। है मजबूरी, उसमें भी आपको दिन का टाइम मिलता है सोने का। लेकिन जो लोग स्पेशली स्टूडेंट्स जो है, मैं आजकल देखता हूँ स्टूडेंट्स का इतना मुझे अफसोस होता है देखकर, स्किन इतनी खराब हुई हुई है, रात भर मोबाइल पे लगे रहते हैं। देखिए आपको पढ़ना है, मैं अच्छा स्टूडेंट था डाउ मेडिकल का, तो मैंने रात भर कभी नहीं अच्छे पढ़ा। स्टूडेंट थे तो आज डॉक्टर है ना वही। नहीं, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं रात भर कभी नहीं पढ़ा खुद, मैं हमेशा सुबह फजर से। फजर पे पढ़ा, उठे वहाँ ने, अब फिर मैं अपने कॉलेज गया, दोपहर में रुक गए लाइब्रेरी में, डाउ मेडिकल में बहुत अच्छी लाइब्रेरीज होती थी, और रात को 8 बजे आ गए। 8 बजे के बाद आप घूमें फिरें, शादी में जाएं, बर्थडेज में जाएं, तो एक ये शेड्यूल बना हुआ था, और रात में मुझे 10-11 बजे नींद आना शुरू हो जाती थी। थकावट तो होती थी ना, सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान उठा हुआ, उसकी एक रूटीन मेंटेन बिल्कुल हुई भी। बिल्कुल। और दोपहर में जो कैलूला का टाइम है ना, वो बड़ा अच्छा होता जी। था। हम लोग लाइब्रेरी में भी हेड डाउन करके आधा घंटा जैसे स्नूज कर लिया करते थे। तो अब मैं सोचता हूँ कि यार कितना परफेक्ट रूटीन था। और ये मैं सारे स्टूडेंट्स को, सारे यंग लोगों को, स्पेशली मैं हाउस वाइफ को कहूँगा, हाउस वाइफ एक बहुत बड़ी गलती करती हैं, जो मेरे पास बड़े पेशेंट्स आते हैं, हस्बैंड को उन्होंने सी ऑफ किया, बच्चों किया, फिर जाके सो गई। वो बहुत गलत चीज़ है। वो टाइम आपका प्रोडक्टिव टाइम है, प्लीज़ उठे रहिए उस पर, अपने घर के काम करिए। दोपहर में जो कैलूला का टाइम है, बच्चे स्कूल से आ जाएं, बच्चों को लेके आधे घंटा जरूर सो जाएं, एकदम से अब रिजुविनेट हो बिल्कुल जाते हैं। ऐसा ही है। और इस वक्त काफी खवातीन को डॉक्टर काशिफ बुरे लग रहे होंगे इस बात पे, क्योंकि लेकिन हकीकत है, क्योंकि जिस तरीके की आप मेंटेन करेंगे अपनी लाइफ को या अपनी रूटीन को, उसी तरीके से आपको भी जिंदगी भी ऐसे खुशगवार होने आपको खुद महसूस होगी। आप थक के जो है वो सोएंगे, फिर आप थक के उठेंगे, बिल्कुल। इस तरीके से तमाम चीजें आपकी खुद ब खुद बैलेंस होना शुरू हो बिल्कुल, आप सही जाएंगी। कह रही डॉक्टर हैं। काशिफ, बिल्कुल लास्ट मिनट रह गए, जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? मेरा मैसेज सिर्फ ये कि सर्दियां आ रही हैं, तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इसके अंदर एलर्जीज भी बढ़ जाती हैं, फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। आप सनब्लॉक ज़रूर लगाएं, नाइट क्रीम ज़रूर लगाएं। कोई भी ऐसी आपको स्किन प्रॉब्लम हो, या हेयर का हो, नेल्स का हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेट्रो की तरफ से। और ये बता दूं, मैं, हम लोग टीवी पे आते हैं, बहुत महंगे डॉक्टर्स नहीं हैं, मैं हर जगह क्लिनिक करता हूँ। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए वो भी मिलेगा, और अगर आप मेट्रो प्लस का नाम लेंगे, अगर आपको फ्री में दिखाना चाहते हैं, तो आप मेट्रो का नाम ले लें, मैं आपको फ्री में भी देख चलें, लूंगा, फ्री एक में भी क्लिनिक पे आ आपको जो है जाए, वो ठीक हमारे है? नाम से ट्रीटमेंट मिल बिल्कुल। जाएगी। तो जितने लोग देख रहे हैं और उनको स्किन की प्रॉब्लम से, वो जी। जरूर इनसे रुजू करें, बिल्कुल। वहां जाकर दिखाएं, और हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और इंशाल्लाह। आप बिल्कुल ठीक भी हो जाए। इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर काशिफ, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रोग्राम में शुक्रिया वक्त दिया आपका भी। मुझे और मेरी पूरी टीम को। दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।